हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल मतलब ऐसा हम कहें कि आज से हम न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए ही है ओनली केवल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी 12th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड और यूनिट जो थर्ड है ना, और यूनिट सेकंड और थर्ड में से ही केवल न्यूमेरिकल आपको आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में से 2 नंबर में या 3 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, और जब यूनिट 3 में से न्यूमेरिकल आता है तो ये न्यूमेरिकल दोस्तों या तो 5 नंबर में आता है या फिर 2.5 नंबर के 2 न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में से ही न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हम इन न्यूमेरिकलों की एक सीरीज़ ही स्टार्ट कर रहे हैं, और दोस्तों जिसमें कि आज हम केवल मतलब आज से हम सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंटों को आपको देखना पड़ेगा जो न्यूमेरिकल के लिए हमारे जो न्यूमेरिकल के लिए मोस्टली आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इन फॉर्मूलों की। तो ये बेसिक पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके रहेंगे न्यूमेरिकल के लिए उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हेनरी के नियम का पता होना चाहिए कि जो हेनरी का नियम होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों जो हेनरी का नियम होता है वो होता है P बराबर KHM, है ना, P बराबर KHM। अब ये KH क्या है, M क्या है, P है क्या है, तो P मेरे भाई दाब होता है, K जो है वो एक नियतांक है। अब ये H क्यों लगा है, तो H मेरे भाई इसलिए लगा है क्योंकि जो K है वो हेनरी नियतांक है, इसलिए H फॉर हेनरी। ठीक है, तो KH तो मतलब ये हेनरी नियतांक है। और M क्या है दोस्तों, M है विलेय पदार्थ की मात्रा, है ना, विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब जो विलेय के रूप में जो आप गैस लोगे तो यहाँ पर जो M है वो विलेय मतलब गैस की मात्रा है ना, विलेय मतलब किसकी मात्रा है, गैस की मात्रा। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर ये है कि M बराबर कभी X भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपको। ठीक है, M बराबर X भी हो सकता है। ओके, चलो इसके बाद मेरे भाई राउल्ट नियम पे हम बात करेंगे। किस पे, राउल्ट नियम पे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो राउल्ट नियम होता है वो होता है PA बराबर P0A डॉट XA, P0A डॉट XA, ये राउल्ट नियम होता है। ठीक है, अब ये P क्या है, PA क्या है, तो दोस्तों जो PA है वो विलायक का वाष्पदाब है। किसका वाष्पदाब है, विलायक का वाष्पदाब। अब P0A क्या है, तो ये P0A है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और X के A क्या है, तो X A है विलायक के मोल प्रभास, विलायक के मोल प्रभास। यदि आपको नहीं है पता तो आप इनको चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P0A माइनस PA बटे P0A बराबर XB, P0A माइनस PA बटे P0A बराबर XB। मतलब ये क्या चीज़ होती है, तो दोस्तों ये P0A है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, PA है विलायक का वाष्पदाब, और P0A है क्या, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ठीक है, ये सब किसके बराबर होते हैं, XB के बराबर होते हैं। किसके बराबर, XB के बराबर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो XB है इस XB का मान ये होता है, XB का मान ये होता है WB अपॉन MB डॉट MA अपॉन WE, ये XB का मान होता। अब ये मान आया कैसे, ये चीज़ भी आपको समझाना है, तो देखो उस चीज़ को भी समझा रहा हूँ, ये मान आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो एक मिनट, देखो आपको दोस्तों ये तो चीज़ आपको इतना तो एक मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। इतना तो मेरे भाई आपको इतना तो ये पता ही है कि जो XB है वो ये होता है NB अपॉन NA प्लस NB। मतलब मैंने आपको दोस्तों मोल प्रभास जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये सब कुछ समझाया था, है ना, सारी चीज़ें आपको कंफर्म करवाई थी। ठीक है, तो ये होता है XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। मतलब
विलेय के मूल प्रभाज्य बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलेय के मूलों की संख्या, ये होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है दोस्तों कि जो n है इसका मान क्या होता है, W/m होता है, W/m होता है। तो यदि हम Na की बात करें तो Na बराबर क्या हो जाएगा, WA/ma, और MB का मान क्या हो जाएगा, NB का मान क्या हो जाएगा, WB/MB, यही होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, है ना। तो यहाँ पर ये होता है तो NB का मान रख देंगे WB/MB। ठीक है, और एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक है, और हम क्या करेंगे, Na का मान WA/MA और MB का मान WB/MB, ये सब हमने मान रख दिए। अब इनको हमने सॉल्व किया तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे, है ना। जो ये समीकरण है इसकी हम तुलना करेंगे विलायक से। किससे तुलना करेंगे, विलायक से। तो मेरे भाई जो विलायक है, इस विलायक की तुलना में यदि हम तनु विलयन के लिए माने, अगर हम तनु विलयन के हिसाब से इसकी तुलना करें तो तनु विलयन में हमने देखा है क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको यही देखें तो विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 रख देंगे। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्यों, अब तुम ये सोचोगे कि सर बटे में ही 0 क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा 0। तो मेरे भाई जब हम तुलना करते हैं, जब बटे में ही होती है तुलना हमेशा कहाँ होती है, बटे में होती है। ठीक है, बटे में होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0 नहीं रखा। क्योंकि यहाँ पर 0 हम रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 रखा। ठीक है, तो जब हमने एक मिनट, हाँ, तो जब हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये देखो ये 0 हो गया, है ना। अब कितने बटे बन गए, एक मिनट, 1 2 3 4, अब 4 बटे बन गए। तो पहला बटे दूसरा गुणे चौथा बटे तीसरा, तो देखो पहला बटे दूसरा गुणे चौथा बटे तीसरा, तो मतलब XB बराबर ये फॉर्मूला बना, और यही हमने तुम लोग को ऊपर बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैंने बहुत आराम से समझा दिया। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो ये XB का ये फॉर्मूला होता है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं, एक मिनट, हाँ, ठीक है ना। तो ये आपका मेरे भाई XB का फॉर्मूला होगा, मैंने कोई सब दिक्कत ही नहीं समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन की बात करें तो क्वथनांक में उन्नयन का मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल TB से व्यक्त करते हैं, डेल TB से। और डेल TB का फॉर्मूला क्या होता है, KB × 1000 अपॉन MB × WA। ठीक है, अब डेल TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, KB क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 1000 तो है ही, और MB क्या है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान या विलायक की मात्रा जो भी है। ठीक है, विलायक की मात्रा। ठीक है, चलो इतना याद रखना। अब हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का ही मेरे भाई बस फॉर्मूला यही होता है ना। हिमांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग का केवल एफ ले लेंगे तो ये डेल TF हो जाएगा, और डेल TF बराबर KF × 1000 अपॉन MB × WA। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों हम परासरण दाब के सूत्र की बात करेंगे आपसे, किसके, परासरण दाब के सूत्र की। ठीक है, तो मेरे भाई जो परासरण दाब है, परासरण दाब का सूत्र होता है पाई भी बराबर NIT, पाई भी बराबर NIT, ये होता है परासरण दाब का सूत्र। जहाँ पाई क्या है, परासरण दाब, है ना, भी क्या है, आयतन, n क्या है, मोलों की संख्या, r क्या है, गैस नियतांक, t क्या है, परमताप। ठीक है, और n का मान ये होता है W/m, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब दोस्तों हमने मोलरता वगैरह की तो है, तो ये मोलरता का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये मोलरता m बराबर WB × 1000 अपॉन MB × VmL। ठीक है, और ये होता है इसका फॉर्मूला, और ये होता है विलेय की मात्रा, और ये MB होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान, और VmL क्या होता है, विलयन का ml में आयतन, और 1000 तो है ही, है ना। अब मोलरता की यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर, मोलरता का ही मात्रा है। ठीक, मात्रक है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं मोललता।
ठीक है। तो मूललता के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है स्मॉल m से इसको व्यक्त करते हैं WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W, ये मूललता का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब WB वही है विलेय की मात्रा और MB विलेय का आणविक द्रव्यमान और WA क्या है विलायक का, WA क्या है विलायक की मात्रा, विलायक का केजी में जो विलायक का जो ग्राम में भार होगा वो विलायक की मात्रा और वो ग्राम में होगी, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों। अब एक मिनट दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर किलोग्राम, क्या होता है मोल पर किलोग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दोस्तों नॉर्मलता का फॉर्मूला है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, हाँ ये नॉर्मलता का फॉर्मूला n बराबर WB अपॉन EB इंटू VML इंटू 1000 है ना। अब WB क्या है, तो WB है मेरे भाई विलायक की मात्रा, किसकी मात्रा है विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा है। और EB क्या है, तो EB है सॉरी मिस्टेक हो गया, W क्या है WB क्या है विलेय की मात्रा। अब EB क्या है विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार है ना। और VML क्या है बिलियन का ML में आयतन और इंटू 1000 ही है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर है ना। और दोस्तों हाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि मोलरता नॉर्मलता मोल प्राइस ये सभी चीज़ें को आप समझना चाहते हो तो दोस्तों जो सेकंड यूनिट है, इस पूरी सेकंड यूनिट की जो वीडियो सेकंड यूनिट की जितनी भी वीडियो हैं, इन वीडियो का जो दोस्तों लिंक है वो चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और चैनल की प्लेलिस्ट में तो आपको मिल ही जाएंगे हमेशा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको लिंक को ओपन करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, तो आप 1 बाय 1 एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरी सेकेंड यूनिट को मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो दोस्तों, है ना। नॉर्मलता हो गया। अब दोस्तों मोल प्रभाज, तो दोस्तों ये मोल प्रभाज का फॉर्मूला, मोल प्रभाज बराबर x, मोल प्रभाज को हम x से व्यक्त करते हैं और x का फॉर्मूला होता है XA प्लस XB, ठीक है। और हाँ दोस्तों आपको याद रखना है XA प्लस XB का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और दोस्तों XA के फॉर्मूला की बात करें तो x बराबर होता है NA अपॉन NA प्लस NB है ना। और XB का फॉर्मूला होता है XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। N बराबर W अपॉन M होता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले से कुछ रिलेटेड बेसिक आपके लिए जो बताया है फार्मूलों के, मतलब ये दोस्तों आप न्यूमेरिकल करने वाले हो ना, आपको न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। तो न्यूमेरिकल आप यदि सेकंड यूनिट के करना चाहते हो तो ये जो आपको मैंने 10 फार्मूले बताए हैं इनको आप याद कर लीजिए। यदि आपको फार्मूले नहीं आते, नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी आप न्यूमेरिकल मत कीजिए, ये मैंने साफ बता दिया, बिल्कुल भी आप न्यूमेरिकल मत कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और फिर मैं आपको कल ही से, और दोस्तों हाँ आपको कल शाम 7 बजे से आपको एक लाइव क्लास मिलेगी और लाइव क्लास में मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। मतलब कल मीन्स शुक्रवार है, तो कल शुक्रवार शाम 7 बजे से आपको लाइव क्लास मिलेगी और ये जब तक मिलती रहेगी दोस्तों, जब तक कि मैं पूरे मतलब 12th क्लास में जो आपके एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें न्यूमेरिकल आने, उसमें जितने न्यूमेरिकल आने उतने मैं पूरे नहीं करा देता, तब तक ये लाइव क्लास शाम को 7 बजे ही मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन दोस्तों हाँ ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, तभी आप कल से आप न्यूमेरिकल करोगे तो उन न्यूमेरिकलों को करने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।